शेख, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक बार फिर 72 ईयर सीनियर सिटीजन ऑफ इंडिया अब्दुल करीम अब्बास मीर हमारे स्टूडियो में आए हैं। इससे पहले भी हमने इनका 2 वीडियो बनाए थे इनके इंसाफ के लिए, लेकिन हाल फिलहाल ई वार्ड म्युनिसिपल ऑफिस पे स्टेट डिपार्टमेंट में कोई असर नहीं हुआ। मीर साहब जो रहने वाले हैं बीआईटी ब्लॉक नंबर 18 3rd फ्लोर रूम नंबर 65 सुफिया जुबैर रोड नागपड़ा मुंबई नंबर 8, और इनके जो छोटे भाई थे अयूब उस्मान मीर, अयूब अब्बास मीर, वो जो थे प्रिंसिपल टेनेंट थे सेम एड्रेस के, मगर रूम नंबर था 66। उनका इंतकाल हो गया और मीर साहब की भाभी शमीम अख्तर उस्मान मीर ने इनके कहने के मुताबिक इलीगल वे से ये रूम नंबर 66 अपने नाम कर ली। ईयर 2021 में ये रूम नंबर 66 मरहूम अयूब अब्बास मीर के नाम से ट्रांसफर होके शमीम अख्तर उस्मान मीर के नाम पे हुआ, और उस दिन से ये सीनियर सिटीजन पिलर टू पोस्ट दौड़ रहे इंसाफ के लिए, क्योंकि ये गलत तरीके से ट्रांसफर हुआ रूम नंबर 66 बीआईटी ब्लॉक नंबर 18 3rd फ्लोर। ये भी लीगल हेयर से डिसीज प्रिंसिपल टेनेंट अयूब अब्बास मीर के, इन्होंने कोई लिखत में एनओसी नहीं दिए, और जिसके नाम पे रूम नंबर 66 ट्रांसफर हुआ यानी इनकी भाभी शमीम अख्तर उस्मान मीर, उसका ऑलरेडी मीरा रोड में 2 फ्लैट है, और जब ये लीगल है इन्होंने एनओसी नहीं दिए, और उस लेडी ने भी लीगल है सर्टिफिकेट हाई कोर्ट का जमा नहीं की, तो किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्टेट ई वार्ड म्युनिसिपल ऑफिस ने ये रूम नंबर 66 अयूब अब्बास मीर के नाम से शमीम अख्तर उस्मान मीर के नाम पे ट्रांसफर किया, यानी कि टोटल झोल है स्टेट डिपार्टमेंट ई वार्ड का इस रूम नंबर 66 के मुतालिक। मजीद क्या जानकारी है मीर साहब व्यूअर्स को डिटेल्स में बताएंगे। मीर साहब, जैसे कि मैंने अभी अपना इंट्रोडक्शन दिया आपके मुतालिक, मजीद क्या कहना चाहते हैं आप व्यूअर्स को बताइए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल करीम अब्बास मीर है। मैं बीआईटी 4 नंबर 18 3rd फ्लोर रूम नंबर 65 में रहता हूँ। सोफिया जुबैर न्यू नागपुरा सोफिया बॉम्बे 8। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो अभी आप नईम भाई ने जो बताया ये इलीगली कैसा ये हुआ, मैं आपको डिटेल बताता हूँ फिर से थोड़ी सी। इसमें ये जो रूम था मेरे फूफी का था, यानी आंटी का था, और इन्होंने ये जब मेरे फूफा नहीं रहे तो उन्होंने इसके नाम पे कर दिया, क्योंकि ये हमारे भाई अयूब अब्बास मीर के नाम पे कर दिया, क्योंकि वो छोटेपन से ही उन्होंने 1 साल से ही हमारे अब्बास से उन्हें मांग के ले ली। अब उस जमाने में कोई ये नहीं था, कानून नहीं था कि कोई इससे कोर्ट से ये करके ले, कोई एडॉप्शन वगैरह कोई लफड़ा नहीं था। उन्होंने वो पहले मुंह जमान पे बात चलती, तो उन्होंने इसको ये किया। बाद में फिर ना जब वो हमारे फूफा का इंतकाल हुआ तो हमारी फूफी ने हमारे भाई के नाम पे वो खुद ही कर दी। उनकी औलाद नहीं थी फूफी की? हाँ, उनकी औलाद नहीं थी, और वो उनके ही पास ही रहता, उनको ही माँ बाप अयूब अब्बास मीर उनको माँ बाप बोलते थे, बराबर, समझे। तो उन्होंने जब ये किया हमारे फूफा के इंतकाल डायरेक्ट उसके नाम पे कर दिया। और ये जो है नाम 1971 में ये इनके नाम पे ट्रांसफर हुआ। तो उस वक्त हमारे जो भाई रफीउद्दीन अब्बास मीर थे उन्होंने उसके नाम पे कर दिया, अयूब अब्बास मीर के नाम पे कर दिया। वो भी एडवोकेट थे, हमारे जो भाई जो रफीउद्दीन अब्बास मीर वो एडवोकेट थे। वेरी गुड। तो उन्होंने इस पे यानी सब तफ्तीश करके, और इनके जो हेड जो थे जिसके यहाँ काम करते थे, जिनके साथ में अब्दुल अली खोजा, एक खोजा बोल के थे, उनके ऑफिस जो है करपट मार्केट में बैंक ऑफ बड़ौदा में 1st फ्लोर पर थी, और मैं भी उनके साथ काम करता था एज ए टाइपिस्ट। तो उस वक्त उन्होंने के नाम पे किया। तो जिस वक्त ये बनाए उन्होंने, और जब बीएमसी में गए तो उस वक्त उन्होंने बीएमसी के जो लीगल ऑफिसर था उसने उसको ताकीद किया कि देखो ये तुम्हारा काम नहीं है, ये जैसे ही माइनर से मेजर हो जाएंगे। हाँ, अयूब बाबा जब क्या था, जब रजिस्टर्ड कोई गवर्नमेंट में ये होता था तो 21 ईयर का एज होना पड़ता। अच्छा। हाँ, तो 21 नहीं होने उस वक्त वो जो 1153 का इनका डेट ऑफ बर्थ,
1153, तो वहां से आप लगाइए 1971 कितना होगा, तो 17 होगा या 16 होगा, वो हमको नहीं। तो वो जब इन्होंने ऐसा किया तो ऐसा नहीं हो सकता, उसके लिए तुमको एक केयर टेकर लाना पड़ेगा जो उसके साथ में रहे, यानी सबऑर्डिनेट। बराबर। तो हमारे भाई ये थे, उन्होंने वो वही हमारे सब कागजात और वही संभालते थे, कौन, उस्मान अब्बास मीर, उनके पास सारा रिकॉर्ड था हमारा, सब भाई बहनों का। तो उनको ये बताया कि ये भाई हमारे पास सब रिकॉर्ड रखता है, उसको आप पास हम देंगे ये जो मसूदा बना। तो वहाँ के उस वक्त उन्होंने कर तो दिया, लेकिन वो ऑफिसर ने और हमारे खोजा साहब और जितने उनके जो ये थे टीम थी, उन्होंने उसको उसी ऑफिस में, यानी अपना बीटी पे, हाँ नहीं करो इधर अपना म्यूनिसिपल ऑफिस में उसको उन्होंने ताकीद किया, देख भाई ये तेरे पास है, लेकिन जैसे ही वो माइनर से मेजर हो जाएगा तो अयूब अब्बास मीर। हाँ अयूब अब्बास मीर, जैसे ही माइनर से मेजर हो जाएगा तो उसके हाथ में देने का, ये तुम्हारे हाथ पास रखने का नहीं, और इसके आगे कोई कोर्ट कचहरी करने का नहीं, उसको उन्होंने ताकीद से बता दिया उस ऑफिसर ने, लीगल ऑफिसर। तुम्हारे बड़े भाई को बताए थे? नहीं, इसको उस्मान अब्बास मीर, बड़े भाई ना? हाँ बड़े भाई, तो वो भी उधर गए थे ना, हमारे एडवोकेट भाई और उस्मान अब्बास मीर, वो जितने एडवोकेट जो थे वो सब गए थे उसको, ठीक है। क्योंकि ये बहुत नाजुक मामला, उसने ऑफिसर ने बता दिया ये बहुत नाजुक मामला है, अगर कभी कुछ हुआ तो कोर्ट कचहरी के लफड़े होंगे। लेकिन उस आदमी ने किसी को वो मसूदा दिया नहीं, वो डॉक्यूमेंट उस्मान अब्बास मीर ने, बड़े भाई आपके? बड़े भाई, हम मुझसे बड़े। तो उस वक्त हमारी फूफी साहिबा ने मांगी, तो उनको बुलाया रफीउद्दीन अब्बास मीर के पास, हमारे अब्बा ने मांगे तो भी बोला रफीउद्दीन अब्बास मीर के पास। अच्छा, फिर हमारे ये टेनर प्रिंसिपल अयूब अब्बास मीर ने 4 मरतबा उसके पास पूछा, तो भी उसने वही बात बोला कि इनके पास, हमारे रफीउद्दीन अब्बास मीर। वो गया, वो टाइम गया, सब कुछ गया। 2003 में मैंने उसको जिस वक्त मेरे पास उसने भाड़े की रसीद और इलेक्ट्रिक बिल ला के दिया और उसका पासबुक ला के दिया, तो मैं उसको बोला कि भाई उसके कागजात किधर है, तो वो बोलता है रफीउद्दीन अब्बास मीर के पास। तो मैं तीसरे दिन गया, लेकिन उसने वो झूठ बोला, लेकिन मेरे बहन ने अमीन अब्बास मीर जो है उसने मेरे दूसरे दिन ही बोली ये इतनी झूठी कसम खाई, मेरी 4 जानों के सामने 3 मतलब झूठी कसम खाया कि मैं तेरी कसम खा के बोलता मेरे पास कुछ नहीं है, अभी तुम्हारा मेरा रिश्ता कोई नहीं है, ना मेरे खोली वाली से मतलब है ना खोली से मतलब, अभी तू जान, खोली वाला जान और खोली जान, ये बोल के उसने नीचे उतरा, समझे। वहां से देखे तो आज तक उसने मेरे को दिया नहीं, और उसने अपने छुपा के रखा। 2012 में हमारे छोटे भाई लिया तो अब्बास मीर के पास उसने ये दिया, बोला जा अपने नाम पे करके दे, तो वो वापस हुआ, क्योंकि वहाँ के जो ऑफिसर थे उन्होंने बोले ये तुम्हारा काम नहीं, जिसका है उसको तुम लिया के दो। तो हमारे रफीउद्दीन अब्बास मीर के पास गया था, मेरे को बदली करके दी, यानी मेरा नाम ट्रांसफर कर दी। उसने साफ बोला ये तेरा काम नहीं है ना, उसका भी काम है, तू अब्दुल करीम अब्बास मीर को लिया के दे दो, ये उसका काम है, क्योंकि वो सुबह यानी शुरू से उसी ने आखिर तक सब कुछ किया, तुम्हारा इसमें कोई नाम नहीं, और उसका तो नाम उड़ गया है 75 में, हमारे भाई नहीं बोले, तो उसका नाम 75 में उड़ गए, वो ऑटोमेटिक उड़ गया, ऐसा मसूदा बना है। तो वो मसूदा जो है ना हमारे बीएमसी के जो सुपरवाइजर यानी वो हेड कलर क्या पता नहीं जो लिमजे, शरद लिमजे, उसके पास हो गई थी। कौन, आपकी भाभी? भाभी और उसका भाई, हाँ दोनों ही। वो 2012 से इनकी कोशिश चालू है, मेरे को मालूम पड़ा। अब मैं क्या क्योंकि जब मेरे पास कोई नहीं आता है तो उन्होंने उसके पास से कांटेक्ट किया, और कांटेक्ट करने के बाद उसने सब यानी मसूदा बताया, तो उसने जो आधा मसूदा जो है ना वो उनको दिया, ये तुम्हारे काम का अगर एक लगाएंगे तो तुम हमारे नाम पे होने वाला नहीं रूम, क्योंकि उसने साफ लिखा है कि उसका नाम हट गया है 1975, और वो कागज उसके पास है, और बाकी के जो थे वो उसने वहाँ पर आरटीआई में है, वो अपन देखेंगे अभी, आप परसों में जाऊंगा तो आरटीआई में वो लेटर नहीं है, कौन सा जो केयर टेकर, वो केयर टेकर का हमको पुलिस स्टेशन में यानी दिखाया गया, 3 नाम दिखाया गया। सबसे पहले मेरा फूफी का नाम है जुलेखा बी अब्बास मीर, जुलेखा बी मीर यूनुस, सेकंड नाम हमारे भाई का अयूब अब्बास मीर, और 3rd नंबर उस्मान अब्बास मीर का। तो जो इंस्पेक्टर जो ऑन ड्यूटी था वो तो ऑफ ड्यूटी था, वो तो मैंने आपको बताया, मेरे पास उसका सर्टिफिकेट भी है। उस दिन वो ड्यूटी पे नहीं था, लेकिन फिर भी पुलिस स्टेशन और- आके ये डील कर रहा और था। सर आपको मैं बताऊं, क्या नाम था वो इंस्पेक्टर का? देशमुख, हाँ पूरा नाम नहीं मानता, देशमुख। खाली देशमुख, वो उसमें नाम है ना। तो उस वक्त उसने जो क्या फिल्मी सेट लगाया था, वो ड्यूटी पे नहीं था, वो फिल्मी सेट जैसा लगाया, 5 आदमी उसको ये कर रहे, हैंडल कर रहे, कोई चाय ला के दे रहा है, कोई रजिस्टर ला के दे रहा है, ऑन ड्यूटी ये अपना ड्रेस में था ना, यूनिफॉर्म में था। तो उसने वहां पर वो नाटक किया, किसका, फिल्मी लाइन का एक। जैसे ही मैं गया तो वहां पर उसको मैंने पूछा क्या है, देखो मेरे फाइल है, तो उसने बताया तुम्हारे फाइल देखने की जरूरत नहीं, क्या है उसमें। मैं बोला भाई मेरे भाई का नाम है,
जो प्रिंसिपल टेनर है उसका नाम है अयूब अब्बास मीर, और मेरा इलेक्ट्रिक बिल के ऊपर मैंने नाम चढ़ाया एज पर इंस्ट्रक्शन बीएमसी। तो जो है तुम्हारा फाइल देखने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, मैं बोला वो जरूरत नहीं तो मैं कंप्लेंट लिखाता हूँ, मेरी कंप्लेंट आपको लेना पड़ी क्योंकि सिविल मामला है। तो उसने बोला उसकी भी कोई जरूरत नहीं। हाँ, देश में पूरा मैनेज था। हाँ मैंने तो मैंने हमारी बीवी से लड़ गई, आरिफा मेरी बीवी आरिफा, वो तो उससे लड़ गई। अब मेरी ऐसी पोजीशन थी कि मुझे इतना लीवर प्रॉब्लम हो गया था, मुझे घड़ी घड़ी चक्कर आते थे। मेरे को तो बात कर, मेरी बीवी ने नाम रखी तुम पुलिस से डर गए। अरे मैं बोला मेरे को बात करने ही नहीं आती, चक्कर आ रहे तो मैं क्या करूँ, समझे। तो वो लड़ गई थी, तो उसने बोली मैं लेके जाऊंगी मसूदा जो है ना तुम। अच्छा, उसको बोला कि अच्छा तुम्हारा बताओ, तो इसने बताया वो पूरा डॉक्यूमेंट था, उसमें खाली मुझे 3 नाम दिखाए। सबसे पहला मेरे पुप्पी का जुलेखा भाई मीरीनू, सेकंड नंबर मेरे मरहूम भाई अयूब अब्बास मीर, और थर्ड नंबर अपने ये अपने हस्बैंड का उस्मान अब्बास मीर। तो उसने बोला देखा उसका नाम का है, तुम उसको चाबी दे दो नहीं तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अरे मतलब कार्रवाई की बात ही किधर है, मेरी बीवी बहुत डर गई। अरे सीधी सीधी बात है, उसकी खोलिए, ये कहाँ से, और वो उसका मर्द भी नहीं है, मर्द पड़ा है बेड पे, और तुम उसकी नहीं बोले कि उसके मर्द की खोलिए। तुम क्या बोलना चाहते हो? बोले हम कुछ बोलने वाले नहीं, अगर कभी तुमने नहीं पूछी उसको चाबी नहीं दिया तो हम तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये कौन सी साल की बात कर रहे हैं आप? ये 21 की 2021 4 सितंबर 21। 4 सितंबर 2021। हाँ, आपके स्क्रीन पे ये जो लेटर है नंबर 454123 डेटेड 28 मार्च 2023, ये जो लेटर है बीएमसी हेड ऑफिस से आया है, एल के शाह असिस्टेंट इंजीनियर इंप्रूवमेंट 3rd स्टेट्स। उसमें उन्होंने बताए, ये मेरा रिकमेंडेशन था तो ये मुझे बताया, ये लेटर मुझे आया है, मीर साहब को नहीं आया है, जिसमें उन्होंने बताया कि ये जो आपका मैटर है ई वार्ड से रिलेटेड है, तो आप जाके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्टेट ई वार्ड म्युनिसिपल ऑफिस में कांटेक्ट करें। ये दूसरा लेटर ये इसी डिपार्टमेंट से है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्टेट ई वार्ड म्युनिसिपल ऑफिस, लेटर नंबर है 101596/SR डेटेड 28 मार्च 2023। इसमें ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर मुझसे कहता है कि ये जो रूम है, रूम नंबर 66 बीआईटी ब्लॉक नंबर 18 3rd फ्लोर सुफिया जुबैर और नागपाड़ा मुंबई नंबर 8, ये जो रूम था अयूब अब्बास मीर के नाम पे था। उनके इंतकाल के बाद उनकी भाभी या मीर साहब की भाभी शमीम अख्तर उस्मान मीर ने ऑनलाइन एप्लीकेशन करी। 11 अक्टूबर 2021 नंबर था EXBT 2110046, और उसकी बेसिस पे ये जो रूम है असिस्टेंट कमिश्नर की साइन के बाद ये जो रूम है 24 नवंबर 2021 को शमीम अख्तर उस्मान मीर के नाम पे ट्रांसफर हुआ। मीर साहब, जब आप देख रहे कि इतना बड़ा गोलमाल हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्टेट ई वार्ड म्युनिसिपल ऑफिस में इन रिस्पेक्ट ऑफ रूम नंबर 66 ऑफ मरहूम अयूब अब्बास मीर का, तो अब आप क्या गुहार लगाना चाहेंगे स्टेट के सीएम एकनाथ शिंदे, हाउसिंग मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, म्युनिसिपल कमिश्नर इकबाल सिंह चहल, इनसे क्या गुहार लगाना चाहेंगे ये जो चीटिंग फ्रॉड जो गोलमाल हुआ है? मैं आपसे भी आर्जात से ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं दरख्वास्त करूंगा कि इसको अच्छी तरह से उसको स्टडी करने के बाद उसमें लुक इनटू द मैटर एंड मुझे इंसाफ दिलाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीटिंग केस हुई है, ये सब जानते हैं। और सबसे बड़ा है चीटिंग करने वाला जो है हमारे बीएमसी के जो ये है शरद लिंजे, उसके वहां से हुआ है, स्टेट डिपार्टमेंट से हुआ है। इसकी आप सख्त से सख्त उसकी कार्रवाई कीजिए, बस मुझे आपसे यही कहना है और आपसे रिक्वेस्ट है मुझे इंसाफ दिलाए। हम भी उम्मीद करते हैं कि मीर साहब को इंसाफ मिलेगा इनकी उम्र का तकाजा करते हुए, और ये जो टोटल गोलमाल करिए ई वार्ड म्युनिसिपल ऑफिस के स्टेट डिपार्टमेंट ने, उन पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा, एक्शन होगा, और ये जो रूम 66 है रीट्रांसफर होगा अयूब अब्बास मीर के नाम। खुदा।